पीएम मोदी ने थॉमस कप विजेताओं से की मुलाकात। खिलाड़ियों ने पीएम से साझा किए खेल और जीत के अनुभव। लगातार 14 साल की चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर भारत ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। बैडमिंटन खिलाड़ियों से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज के युवा ऊर्जा से भरे हुए हैं। खेल के क्षेत्र में भारत का भविष्य उज्जवल है। अभी खिलाड़ियों को खेलना है और खिलना है। भारत का मिजाज है, यस आई कैन डू इट। अच्छा, सामने प्रतिद्वंदी कितना ही ताकतवर हो, कॉम्पिटिटर हमारा कितना ही ताकतवर हो, वो कौन है, उसका रिकॉर्ड क्या है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हमें कहां पहुंचना है। बस यही जज्बा लेकर हमें आगे बढ़ते रहना है। विश्व के नंबर 1 रह चुके भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदम्बी श्रीकांत ने जताया पीएम मोदी का आभार। कहा, हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। Our athletes will always be proud to say that we have the backing of our Prime Minister. पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर समर्थकों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ लगाए पोस्टर। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के घर पर ईडी और सीबीआई की छापेमारी को लेकर जताया विरोध। अब फटाफट अंदाज में ही देख लेते हैं देश की राजनीति से जुड़ी कुछ खबरें। पीएम मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। 2 दिन के जापान दौरे पर 23 मई को जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी होगी मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश दौरे का आज आखिरी दिन। चीन भारत सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों के साथ बातचीत करेंगे। तेलंगाना के सीएम केसीआर का आज चंडीगढ़ दौरा। केजरीवाल और भगवंत मान के साथ आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को 3-3 लाख रुपए का चेक सौंपेंगे। राजस्थान में बीजेपी नहीं करेगी सीएम के चेहरे का ऐलान। पीएम मोदी के नाम पर ही लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस बोली आपस में लड़ रहे हैं बीजेपी के नेता। मेरे से भी बड़े नेताओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के काम के कमल के निशान पे चुनाव में जाएंगे, कलेक्टिवली लड़ेंगे। एबीपी न्यूज के खास शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमा भारती ने कहा, 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। ज्ञानवापी विवाद पर बोली, ये मस्जिद हिंदुओं को खुद सौंप दे मुस्लिम। अपनी भूमिका आप कहां देखती हैं, 2023 का विधानसभा या 2024 का लोकसभा? क्योंकि आप चुनाव लड़ेंगे, आपने खुद कह दिया है। मैं काम पूरे समय कर रही हूँ, कंट्रीब्यूट पूरे समय, स्ट्रेस से अपने आप को मुक्त कर ली थी, तो 24 का चुनाव लड़ूंगी। तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट के बीच एसपी प्रमुख अखिलेश यादव से दिल्ली में मिले तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी स्कूलों का दौरा किया। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी साथ मौजूद थे। एमएनएस चीफ राज ठाकरे आज पुणे में रैली करेंगे। अयोध्या दौरा रद्द करने के बाद अपनी आगे की रणनीति का करेंगे खुलासा। अरुणाचल दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मोदी के नेतृत्व में दिल्ली से पूर्वोत्तर की दूरी कम हुई है। पूर्वोत्तर के राज्यों का विकास संभव हुआ है। हजारों लाखों करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट के लिए देकर पूरे उत्तर पूर्व को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को विवादों से मुक्त बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आजम खान का मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी पर तंज। कहा, हो सकता है मुलायम सिंह के पास मेरा नंबर ना हो, उन्हें फोन करने का समय ना मिला हो सकता है मेरा नंबर ना हो, उनके पास वक्त ना मिला हो। यूपी के अंबेडकर नगर जिले में 4000 से ज्यादा लोगों ने राशन कार्ड निरस्त करने के लिए दिए आवेदन। प्रशासन की चेतावनी के बाद कार्रवाई के डर से सरेंडर का सिलसिला हुआ तेज। यूपी के बाराबंकी में कार्रवाई के डर से राशन कार्ड जमा करने वालों का तांता लगा। एक जरूरतमंद दिव्यांग भी रिकवरी के डर से राशन कार्ड जमा करने आया। तो लोगों ने हमसे कहा कि आप जमा कर दीजिए और पेंशन आपको मिलती है सरकारी। तो वही हमारे डर के सर आ गए। यूपी में अपात्र लोगों के राशन कार्ड जमा करने का सिलसिला जारी है। प्रशासन की चेतावनी के बाद प्रतापगढ़ में भी लोग राशन कार्ड जमा करने के लिए पहुंचे। यूपी के इटावा में भी अपात्र राशन कार्ड धारकों की भीड़। 2000 से ज्यादा लोगों ने कार्ड निरस्त करवाने के लिए आवेदन दिए।
पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी घटाई। पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता हुआ। उज्ज्वला योजना वाले रसोई गैस सिलेंडर पर मिलेगी 200 रुपए की सब्सिडी। पीएम मोदी ने कहा आम लोगों को होगा फायदा। तेल और गैस के दाम घटने पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, लोग हमारे लिए पहले हैं, फैसले से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, कई क्षेत्रों को राहत मिलेगी। केंद्र के बाद केरल सरकार ने भी पेट्रोल पर टैक्स 2 रुपए 41 पैसे और डीजल पर 1 रुपए 36 पैसे कम किया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बयान, 60 दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर फिर घटा दिए, सरकार लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करे। ताली बजाएं, थाली बजाएं, धन्यवाद करें, बेवकूफ बनाना बंद करें। फटाफट अंदाज में ही देख लीजिए ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी कुछ अहम खबरें। वाराणसी में जिला अदालत को ज्ञानवापी केस सौंपे जाने के बाद हलचल तेज। ज्ञानवापी मस्जिद के सामने नंदी पूजन और श्रृंगार गौरी की पूजा का वीडियो सामने आया। ज्ञानवापी के तहखाने की एक और तस्वीर सामने आई। तहखाने में दिख रही खंबे जैसी संरचना। सूत्र के मुताबिक तहखाने की अभी की नहीं बल्कि पुरानी तस्वीर है। सूत्र के मुताबिक ज्ञानवापी मामले से जुड़ी फाइल जिला जज को भेजी गई है। ज्ञानवापी को लेकर दावों का दंगल जारी। हिंदू पक्ष शिवलिंग वाले दावे पर अड़ा। ओवैसी की पार्टी का ट्वीट, बाबरी नहीं दोहराने देंगे। शिवलिंग पर विवादित पोस्ट करने वाले प्रोफेसर रतनलाल को मिली जमानत। कोर्ट ने 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतनलाल की टिप्पणी को लेकर दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा, तथाकथित सेक्युलर गैंग अब दलित विक्टिम कार्ड खेल रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी सोमवार को वाराणसी कोर्ट में केस फाइल करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद से मिले शिवलिंग की पूजा अर्चना का मांगेंगे अधिकार। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का बयान, कहा कि अगर ज्ञानवापी पर कुछ नहीं किया गया तो यहां भी बाबरी मस्जिद की तरह पाबंदी लगेगी। मुस्लिम संगठनों से जेल भरो आंदोलन चलाने की अपील की। अब जरा देख लीजिए अपराध जगत की कुछ अहम खबरें फटाफट अंदाज में। आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला दोषी करार। 26 मई को सजा पर होगी सुनवाई। यूपी के रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए एसपी विधायक आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोनों आरोपी। अब्दुल्ला आजम पर 2 पासपोर्ट होने का आरोप। हैदराबाद में एक बार फिर हॉरर किलिंग का मामला सामने आया। 1.5 साल पहले अंतर्राज्यीय विवाह करने वाले युवक की नृशंस हत्या। बाइक सवार अज्ञात लोगों ने युवक को चाकुओं से मारा। प्रेम विवाह से महिला के परिजन नाराज थे। हैदराबाद में प्रेम विवाह करने वाले युवक की हत्या के बाद फूटा लोगों का गुस्सा। सैकड़ों लोगों ने सड़क पर किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में राहुल भट्ट की हत्या के खिलाफ कश्मीरी पंडितों ने किया प्रदर्शन। पंडितों ने झेलम नदी पर पूजा अर्चना की। राहुल भट्ट अमर है, राहुल भट्ट अमर है, शहीद राहुल भट्ट अमर है, शहीद राहुल भट्ट अमर है। बिहार पुलिस पर पश्चिम बंगाल में घुसकर सड़क किनारे 20 घरों को तोड़ने का आरोप। घटना पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की बताई जा रही है। बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू ने पीड़ितों से मुलाकात की। यूपी के मेरठ में अवैध निर्माण पर प्रशासन लगातार कर रहा कार्रवाई। कंकरखेड़ा में चला योगी का बुलडोजर। राजस्थान के बारां में एक शराबी पति ने अपने 10 महीने के बच्चे की जान ली। पिता ने अपने बच्चे को सड़क पर फेंका। बच्चे की अस्पताल में मौत। कानपुर के कल्याणपुर में सिरफिरे ने 24 घंटे में 6 कारों को लगाई आग। 3 दुकानों को भी किया आग के हवाले। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार। चित्रा सुब्रमण्यम से जुड़े एनएससी मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली, नोएडा, गुजरात समेत शेयर ब्रोकर्स के 10 ठिकानों पर छापेमारी। चित्रा को घोटाले में सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है। यूपी के हापुड़ में सरकारी गेहूं खरीद के लक्ष्य को नहीं पूरा करने पर डीएम ने एसडीएम और दूसरे अफसरों का वेतन रोका। 50 दिनों में तय लक्ष्य का 2% गेहूं खरीदा गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। एंटी ट्रैफिकिंग सेल की टीम ने स्पा सेंटर पर मारा छापा। 3 लड़कियों समेत 6 लोग गिरफ्तार। दिल्ली, गुड़गांव और पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं लड़कियां।
दिल्ली के वसंत विहार में फ्लैट से महिला और उसकी 2 बेटियों के शव मिले, सुसाइड नोट बरामद। कुछ समय पहले महिला के पति की कोरोना से हुई थी मौत, पुलिस तहकीकात में जुटी। जम्मू कश्मीर टनल हादसे के बाद खूनी नाला के पास रेस्क्यू ऑपरेशन, अब तक मलबे में फंसे 9 मजदूरों को निकाला गया। लापरवाही के तहत केस दर्ज हुआ है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में घास काटने के दौरान पहाड़ से गिरी महिला, पैर फिसलने से महिला नदी में गिरी, पुलिस के जवानों ने महिला का रेस्क्यू किया। असम में बाढ़ की वजह से 7 लाख से अधिक लोग प्रभावित, 14 लोगों की हुई मौत। नौगांव के कई इलाकों में पानी घुसा, राहत और बचाव कार्य में जुटी है वायुसेना। असम में बाढ़ पीड़ितों की मदद में लगातार जुटी है एनडीआरएफ की टीम। होजाई जिले में रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ राहत कार्यों में मुस्तैदी दिखा रही है एनडीआरएफ। यूपी के सिद्धार्थनगर में दर्दनाक सड़क हादसा, दुर्घटना में 8 लोगों की मौत, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जोगिया कोतवाली के NH-28 के पास हुआ हादसा। गोवा के मापुसा में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार बेकाबू कार से हुआ यह हादसा, शिकार हुए 3 युवकों की मौत। बिहार के समस्तीपुर में एक्सीडेंट से एक युवक की मौत के बाद छात्रों का बवाल, अस्पताल परिसर में की तोड़फोड़ और आगजनी। अस्पताल प्रशासन पर एंबुलेंस उपलब्ध नहीं कराने का लगाया आरोप। दिल्ली के भलसवा डेयरी के बजरंग चौक के पास देर रात फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर आग बुझाने के लिए पहुंची 11 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। आग पर पाया गया काबू। आग लगने से लाखों के नुकसान का अनुमान, कोई हताहत नहीं। फरीदाबाद में बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, हादसे में 3 लोगों की मौत। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी के बलरामपुर में गैस सिलेंडर फटने से हादसा, 3 गैस सिलेंडर फटने से घर में लगी आग। घर में अवैध ढंग से रखे थे सिलेंडर, आग पर पाया गया काबू। आगरा में गैस सिलेंडर फटने से हादसा, एक युवक की हादसे में मौत। गाड़ी से उतारते वक्त फटा था सिलेंडर। यूपी के प्रयागराज में तपती गर्मी से आम लोग बेहद परेशान, बढ़ते तापमान की वजह से लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। अस्पतालों में गर्मी की वजह से बीमार होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी। 34 सालों से देश की सेवा कर रहा स्वदेशी युद्धपोत INS गोमती होगा रिटायर। 28 मई 2022 को किया जाएगा सेवा मुक्त। सन 1988 में INS गोमती को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारतीय सेना ने आयोजित किया योगा सेशन। 9000 फीट की ऊंचाई पर सिंथन मैदान में जुटे 200 से ज्यादा छात्र। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2323 नए मामले सामने आए। कुल सक्रिय केस 15000 के करीब। दिल्ली में कोरोना के 479 नए मामले सामने आए। कोविड पॉजिटिव एक मरीज की मौत हुई। संक्रमण दर 2.06% हुई। कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।